हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड और बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फाइनल ऑर्डर यहां पर जारी कर दिया है। बीएड और बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद से अब आगे क्या होगा, इसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। अगर आपने मेरा डिटेल ऑर्डर वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। उससे क्या होगा कि आपको ऑर्डर के बारे में एक एक लाइन की पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको उस ऑर्डर की एक एक लाइन का व्याख्या करके बता दिया है, जिससे कि हमारे जो भी अभ्यर्थी हमें देखते हैं उनको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। अब बात कर लेते हैं इस ऑर्डर के प्रभाव के बारे में, क्योंकि कल देर रात को जब ये ऑर्डर जारी हुआ उस समय मैंने आप सभी को इस ऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। लेकिन अब इस ऑर्डर के बाद से क्या क्या प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसकी नौकरी बचेगी, किसको नौकरी में रखा जाएगा या किसकी नौकरी चली जाएगी, इन तमाम सवालों को लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल थे। बीएड वर्सेस बीटीसी के इस ऑर्डर के बाद से एक बात तो तय हो गई है कि ऑलमोस्ट सभी भर्तियों को लेकर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो गई है। क्योंकि आपने देखा होगा बार बार मामले न्यायालय में जा रहे थे, हाई कोर्ट में जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, लेकिन इस आदेश के आ जाने के बाद से अब ऐसा बहुत कम होगा कि जो याचिका हैं वो फिर से कोर्ट के अंदर जाएं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है इस ऑर्डर के द्वारा एक लाइन क्लियर करना कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 से पहले किसी भर्ती में चयनित हुए हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए, पहली लाइन। दूसरी लाइन में वो ये कहते हैं कि ये डिस्टर्ब न किया जाए का मतलब सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट दिया जाए जिनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या हाई कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के अधीन नहीं हुई है। दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन ये भी महत्वपूर्ण है कि ये जो अभ्यर्थी होंगे जिनको सब्जेक्ट टू आउटकम या किसी कंडीशन या किसी शर्त के आधार पर नौकरी दी गई है तो उनको यहाँ पे बाहर निकाला जा सकता है। ये तीन लाइनें आपको समझना बेहद आवश्यक हैं, चाहे आप किसी भर्ती में हैं या किसी भर्ती में नहीं, क्योंकि इन्हीं तीन लाइन के आधार पर ये जो जजमेंट है वो डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी की ऑर्डर की अगर तीन लाइन की बात की जाए तो ये तीन लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बीएड को सेफ भी कर दिया गया है, बीएड को बाहर भी कर दिया गया है और बीएड के लिए आदेश भी दे दिया गया है। अब सेफ तो वो हो गए जिनका सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, बाहर वो हो गए जो सब्जेक्ट टू आउटकम में थे। और नौकरी किसकी जाएगी, वो भी यहाँ पे वही अभ्यर्थी हैं जिनको सब्जेक्ट टू आउटकम या किसी टर्म एंड कंडीशन के आधार पे नौकरी मिली है। अब वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे चयनित बीएड की जगह पर बीटीसी को नौकरी दी जा सकती है। अब ये कौन से होंगे, इसको भी समझना बेहद आवश्यक है। अब यहाँ पहले कई बार ऐसा हो भी चुका है। केवीएस में आपने देखा था, वहाँ सब्जेक्ट टू आउटकम था, इसलिए बीएड को हटाकर बीटीसी को नौकरी मिली। बिहार में टीआरई 1 की परीक्षा हुई थी, वहाँ पे भी बीएड को हटाकर बीटीसी को नौकरी मिली। इसके अलावा और भी कई ऐसे राज्य थे जहाँ पर, जैसे कि बिहार के अंदर 22,000 को नौकरी से हटाए जाने की बात की जा रही है, उत्तराखंड के अंदर भी हटाए जाने की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी ऑर्डर आ गया है, वहाँ से भी हटाए जाने की बात की जा रही है। लेकिन एक उत्तर प्रदेश की भी 69,000 शिक्षक भर्ती है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। तो 69,000 को लेकर तो जानकारी भी आज निकली हुई है। शिक्षक भर्ती नौकरी से संकट टला, प्रशिक्षण का जो पेच है वो फंसा। लिखा हुआ है परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित करीब 35,000 बीएड डिग्री धारकों की नौकरी का संकट तो टल गया है, लेकिन प्रशिक्षण को लेकर पेच अभी फंसा हुआ है, यानी कि ब्रिज कोर्स के बारे में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। उसी अधिसूचना में ये प्रावधान था कि चयन के 2 साल के अंदर बीएड को ब्रिज कोर्स कराना होगा, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में ब्रिज कोर्स जैसी नामक चिड़िया का आगमन ही नहीं हुआ है।
आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए बीटीसी, डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षण में अंतर करते हुए प्राथमिक कक्षा बच्चा के लिए सिर्फ यहाँ पर बीटीसी को ही यहाँ योग्य माना है और बीएड को बाहर कर दिया है। दिसंबर 2018 में शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य कर दिया गया है। हजारों अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रिज कोर्स कराया जाना बाकी है। आगे लिखा हुआ है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार दिसंबर 2022 तक बीएड डिग्री धारकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया जाना था, लेकिन समय सीमा 1.25 साल बाद भी प्रशिक्षण को लेकर कोई हलचल की स्थिति नहीं है। जब तक बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक में अमान्य के राजस्थान हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 पर मोहर लगा देने के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो नियुक्त टीचर्स हैं उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल ये आज भी बना हुआ है कि 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स कब करवाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तक इनको ब्रिज कोर्स कराए जाने को लेकर कोई भी जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं किया गया है और ये आने वाले समय के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी के ऑर्डर के बाद से 2-4 चीज़ें क्लियर हैं कि जो चयनित बीएड अभ्यर्थी सब्जेक्ट टू आउटकम है उनको बाहर निकालते हुए बीटीसी को नौकरी दी जाएगी और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी बिना शर्त नौकरी पाए हैं उनको अंदर रखा जाएगा। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती हैं उसके अंदर भी अभी बीएड करने वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेफ हैं। बाकी जो अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं वो समय समय पर क्लियर होंगी, तब देखा जाएगा। और इसको लेकर मैं एक अध्ययन भी कर रहा हूँ, उसके बाद एक वीडियो भी बनाऊंगा 69,000 पर और क्लियर करूँगा। फिलहाल ये कुछ जानकारी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टीईटी के बारे में। टीईटी 2021 की परीक्षा में सुधार ली गई थी, अब नहीं मिलेगा कॉमन अंक। टीईटी को लेकर कहना है कि हमने जो गलती है उसको सुधार लिया है और अब कॉमन अंक नहीं देंगे। अब इस मामले पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी डबल बेंच में इसको लेकर अपील करने जा रही है। ज्ञात हो 2019 और 2021 के यूपी टीईटी में एक कॉमन अंक दिए जाने की बात की जा रही थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने याचियों को कहा था कि कॉमन अंक दे दो, लेकिन कोर्ट ने तो मान लिया। अब पीएनपी नहीं मान रही है, वो कह रही है कि नहीं देंगे, कर लो जो करना है। बात कर लेते हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए आयोग में स्थानांतरित किए जाए दस्तावेज, यानी कि जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर प्रोसेस है उसमें जो पुराने आयोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं या भर्तियों से संबंधित जो कागज़ पत्र हैं उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है और अब इस पे जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।